हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और सबका स्वागत है मेरी वीडियो के एक नए ब्लॉग में। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह से ही घटा थी, बादल गरज रहे हैं और अब तो बहुत तेज़ बारिश भी होने लगी है। मुझे लगता है इन गर्मियों की पहली बारिश है। बच्चे छतरी लेके सड़क पर जा चुके हैं, कह रहे हैं आज पूरा भीगेंगे। और बिल्कुल मत रोकना, जबकि छोटे वाले की तबीयत ख़राब है तो मैं उससे कह रही थी आज मत नहाओ, क्योंकि पहली बारिश में हमारे यहाँ कहते हैं कि केमिकल नीचे आता है। हमेशा दूसरी बारिश में नहाना चाहिए, पहली बारिश गर्मी देती है। लेकिन नहीं मान रहा। चलो हम भी चलते हैं बारिश में और पूरा लुत्फ़ उठाते हैं बारिश के मौसम का। गाजियाबाद की पहली बारिश और कितना सुंदर मौसम हो गया है। अब लग रहा है कि गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन काम काजी जो है उनको तो जाना ही पड़ेगा। छतरी लेके और भीगते हुए सब चल दिए हैं अपने अपने राह पे। और ये देखो पानी भर गया है, अभी थोड़ी सी बारिश हुई है और पानी भर गया है। और पीछे बच्चों के मस्तियों की आवाज़ आ रही है, बच्चे मस्ती कर रहे हैं। गाइस, बारिश का हमें तो पड़ा ही पड़ा, लेकिन गोरी को भी इतना फ़र्क पड़ा है कि सुबह से आराम से बैठी है। हालांकि मैंने इसको बारिश में नहीं भीगने दिया, क्योंकि ये अभी एक हफ्ते पहले इसको बुखार हो गया था और इसके ऊपर बराबर पंखा चलता रहता है और ये कूलर चलता रहता है। आज तो मैंने कूलर का ढक्कन खोल दिया और बिना पानी का कूलर चलाया और मस्त बैठी है, जुगाली कर लिया है। वरना गर्मी में इसका बुरा हाल, ऐसे जीभ निकाल निकाल के करती रहती थी। मुझे डर लगता था कि पता नहीं, क्योंकि प्रेग्नेंट है ना, तो ऐसे में बच्चे का डर लगता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि जौ का आटा या वैसा आटा पानी में घोल के पिलाओ ताकि इसके पेट में अंदर बच्चे को ठंडक मिले। तो मैंने कहा वैसे ही इतना काम होता है, और एक काम बढ़ा दिया आपने तो मेरे लिए। लेकिन आज बारिश से बहुत अच्छा मौसम हो गया और इसे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसे अच्छा लग रहा है तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो इसे बैठने देती हूँ और अंदर जाके बच्चों के लिए दूध और नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। कितने सुंदर फूल हैं। इनका 3 बार कलर बदलता है। एक बार जब ये शुरू में लगेंगे तो बिल्कुल वाइट लगेंगे और उसके बाद में हल्के से पिंक होंगे। और अब ये देखो वाइट भी है और डार्क पिंक भी है और लाइट पिंक भी है। कितने सुंदर लग रही है। गाइस, सब एक दूसरे के दुश्मन है। गिलहरी रोटी खा रही है तो ये आके मेम साहब बैठ गई है। यहाँ पे नीचे ना कोई कोई चूहा आ जाता है, तो ये बहुत देर से वेट कर रही है कि कोई शिकार मिले और मैं उसको हड़पूँ। मैं ना हमेशा यहाँ पीछे की साइड में भी खाने के लिए डाल देती हूँ, लेकिन अब मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये कबूतर अपने बच्चों को लेके आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। और कुत्ते और बिल्ली को पता चल गया कि यहाँ पर ये मिलते हैं। और ये बड़े तो उड़ जाते हैं, लेकिन ये छोटे रह जाते हैं। अब बिल्ली एक कितनी देर से बैठी थी और मैं यहाँ बहुत देर तक बैठी रही इंतज़ार करके, उसे बहुत दूर तक भगा के आया राजा, तब जाके अब ये फिर से आए हैं वापस बेचारे। और ये तो उड़ जाते हैं बड़े तो, लेकिन ये छोटे रह जाते हैं। बिल्ली इन्हें पकड़ लेती है। ये तो फिर भी थोड़ा बड़ा है और ये तो बहुत ही छोटा सा बच्चा है। बारिश में भीगने के बाद में, पूरी मौज मस्ती करने के बाद में, अब हो गया है दोपहर के खाने का टाइम। पहले गाय को खाना खिलाना होता है, उसको सारा काम करके फिर अंदर आई, फटाफट से खाना बनाया। और खाने में आज हमने बनाए हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे कुची, करेले, भरवा करेले, आम की खट्टी मीठी चटनी, ये मखाने और चावल की खीर। हम लोग चावल को देसी घी में भून के, मखानों को भून के और फिर उनको थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा कर लेते हैं और फिर उसके बाद में खीर बनाते हैं। आपको अगर पसंद हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर मैंने बनाई है जो हल्की सी मूंग की दाल, रायता, खीर, कुछ भी हो, रायता तो हमारे यहाँ हमेशा चलता है। बस अब मैं सबको आवाज़ लगाती हूँ। ये गोरी का खाना, गोरी का, ये हमारी खीर है।
खाने का आनंद लेते हैं। चलो सब मिल के। पेड़ तो ख़राब हो गया गाइस, लेकिन ये देखो अमरूद कितने लग रहे हैं। देखो सूख गया पेड़, बारिश नहीं हुई ना, उस वजह से ना तो अमरूद फूल रहे हैं और ना ही। अरे मैया, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इसने मेरी आवाज़ सुनी और ये देखो कितनी तेज आ रही है। और हाँ और ये तो आ जाती है और वो पागल इतना है कि वो रोने लगता है। अब ये रोएगा और अब ये भाग के जा रहा है, इसको पता है कि इधर से नहीं आना, उधर गेट पे जाना है, वहाँ से खोल के अंदर लेंगे। ये देखो ये भाग लिया, अब ये उधर से आएगा और ये उसे डांटने के लिए भाग रही है कि तुम क्यों रो रहे हो। पांडू का पूरा ध्यान रखती है ये। दूर से पांडू, दूर से उगलू, गंदी हो रही है। हमारे पड़ोसी कितनी मिर्च खाते हैं, कोई सोच सकता है। लाल मिर्च तीखी वाली। गाइस 3 दिन फंक्शन में खूब मज़े किए, एंजॉय किया, लेकिन अब घर आने के बाद में जो गर्मियों का धोबीघाट खुलता है ना, कपड़े तो धो दिए लेकिन अब इन्हें देख देख के मुझे डर लग रहा है कि अब इनको प्रेस करना है। शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है और इस टाइम बच्चों को दूध देती हूँ। बच्चों के लिए दूध बना दिया है मैंने। हम लोग चीनी इस्तेमाल नहीं करते, तो जो ब्राउन शुगर होती है, गुड़ शक्कर होते हैं, हम लोग शक्कर ही इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा गर्म है, ठंडा करके दूध दूंगी और साथ के साथ अपनी कॉफ़ी बनाऊंगी। छोटे वाले की तबीयत ख़राब है तो वो आजकल दूध पी नहीं रहा, बड़ा उसे बिस्किट के साथ दूध दूंगी, थोड़ा लालच देके शायद पी ले। और 2 दिन की मलाई इकट्ठी हो रही है, इसको बाहर रखूँगी क्योंकि फ्रिज की ठंडी हो गई है, तो ये थोड़ी बाहर नॉर्मल हो जाएगी। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा दही डाल के और रात को रख दूँगी तो जम जाएगी और सुबह को फिर मैं इसका मक्खन निकाल दूँगी। और 5 बजे 5-5:15 बजे ठीक पता चल जाता है उन लोगों को कि ये अब अपनी चाय और दूध पियेंगे, तो सब लाइन से उगलू, पांडू, भूरू, लालू, कालू सब लाइन से आ जाएंगे और अपने दूध का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इस दूध में मैं, ठंडा दूध है फ्रिज का, इस दूध में ब्रेड का पीस डाल के या जो सुबह की रोटी बची हुई है वो डाल के इसमें दे दूँगी ना, तो उसे इतने प्यार से खा के जाएंगे। खाएंगे तो नखरों से, राजा खिलाएगा तब खाएंगे, लेकिन पेट भर के चले जाते हैं और फिर रात को 1-1 रोटी मुश्किल से खाते हैं। चलो गाइस, फटाफट बच्चों को दूध देती हूँ, अपनी चाय कॉफ़ी पीती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए मैं पार्क में ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा पैर गो का चलना भी हो जाता है और मुझे थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाता है। अब मिलती हूँ आपसे सीधे पार्क में चल के। ये उगलू तो उधर से आ जाती है, गेट के नीचे से निकल के, बचपन से आदत है इसे। और ये इतने बेवकूफ़ है दोनों, ये इतनी ज़ोर से रोएंगे लेकिन आएगा नहीं। और ये इधर गेट पे आकर रोने लगेगा कि मैं आ गया हूँ और मुझे अंदर करो। और ये देखो, और मैं इनका कटोरा ढूंढ रही थी, पता नहीं कटोरा कोई उठा के ले गया या कोई क्या करा, समझ ही नहीं आ रहा, मिल ही नहीं रहा। अब इनके लिए नया कटोरा निकालना पड़ेगा मुझे। भाई छुट्टियाँ ख़त्म होने को आई हैं, सब बच्चे वापस आ गए हैं। देखो झूलों की, एक्सरसाइज, जिम की और पूरे पार्क की रौनक वापस आ गई है। अब इस पार्क में बिल्कुल जगह नहीं है। रात के 10 बज गए हैं, काम सब खत्म हो गया। फिर मैंने सोचा नहाने से पहले थोड़ी प्रेस ख़त्म करूँ। कहीं बाहर जाने पे और काम तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो बाद में धोबीघाट खुलता है इसमें बहुत मुश्किल होती है। आजकल गर्मी में एक कपड़ा 10 मिनट पहनने के बाद भी दोबारा नहीं पहन सकते, इतना पसीनों में हो जाता है। सारे कपड़े धो के प्रेस करके रख दूँगी, तब काम खत्म होगा। तो मैंने सोचा काम तो कुछ है नहीं, थोड़ा प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद इन कपड़ों को रख के तब फिर नहाने जाऊंगी। प्रेस का काम बहुत लंबा है, इसलिए आपसे करती हूँ गुड नाइट। बाकी सारे काम पूरे हो चुके हैं, प्रेस तो बहुत देर तक भी होगी। आपसे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।